ड्यूडेनम में आज ड्यूडेनम जो है वो उसमें ड्यूडेनम जो है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 12 फिंगर्स लॉन्ग ना। ड्यूडेनम जो होता है वो शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट और मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पाइलोरस से शुरू होता है ड्यूडेनो जेजनल फ्लेक्चर तक। ठीक है, जहाँ पे ड्यूडेनम और ड्यूडेनम का जंक्शन है वहाँ तक कंटिन्यू करता है फ्रॉम द पाइलोरस। ठीक है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज, यहाँ पे ना आप कंसीडर कर लें कि यहाँ हमारे पास पेंक्रियाज मौजूद है। ठीक है, पेंक्रियाज के हेड के गिर्द ये सी शेप लेटर की तरह ना मतलब कर्व हो रहा होता है। ठीक है, ये लेवल ऑफ अम्बलाइकस के ऊपर लाई करता है, अबव द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस लाई करता है, और यहाँ पे L1, L2 और L3 वर्टिब्रा के लेवल पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे थे इसके पार्ट्स की ना। तो पार्ट्स हमारे पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखें डिसेंडिंग है। ठीक है, थर्ड पार्ट जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और फोर्थ पार्ट जो कि जो कि हम कह रहे होते हैं असेंडिंग होता है। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। पार्ट्स में हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये फर्स्ट पार्ट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा मौजूद है। ठीक है, और ये पाइलोरस से लेके कंटिन्यू कर रहा होता है सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक, पाइलोरस से सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट देखें L1 से शुरू हो रहा था, L2 को भी क्रॉस किया और L3 तक आया है, इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक। सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक सेकंड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, L1, L2 और L3 के लेवल पे लाई कर रहा है, और ये इसको हम डिसेंडिंग पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है हमारे पास L3 के लेवल पे जो लाई कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये थर्ड पार्ट L1, L3 के लेवल पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से शुरू होता है और जाके वहाँ तक फोर्थ पार्ट जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फोर्थ पार्ट हमारे पास असेंडिंग है, तो असेंडिंग ये देखें L3 के लेवल से शुरू हो रहा था और फिर एक्सटेंड करता है L2 के लेवल पर, जहाँ पे बनता है ड्यूडेनो जेजनल फ्लेक्चर। ठीक है, जो कि मौजूद होता है L2 के लेवल पर। सही हो गया। उसके बाद हम इसके लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ जो होती है हमारे पास ड्यूडेनम के पार्ट्स की, जो पहला पार्ट है वो 2 इंच का है, 1, 2, सेकंड जो है वो 3 इंच का है, 2, 3, थर्ड जो है वो 4 इंचज़ का है, 3, 4, और फोर्थ जो है वो 1 इंच का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम जो है वो मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल और फिक्स्ड होती है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके प्रेजेंस की ना। तो ये देखें, ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये ड्यूडेनम है। ठीक है, अब इस ड्यूडेनम को हम देखें तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया ये वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसके पहले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास? पहला पार्ट हमारे पास शुरू हो रहा है हमारे पाइलोरस के रीजन पे ना, यहाँ से पाइलोरस से शुरू हो रहा है और जाता कहाँ तक है? सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक। ठीक है, कौन से वर्टिब्रा के लेवल पर लाई कर रहा था? L1 के लेवल पर लाई कर रहा था। ठीक है, अब इसके रिलेशंस देखेंगे तो रिलेशंस हम इसको प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये डिस्टल पार्ट हो गया। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो अटैच्ड होता है लेसर मोमेंटम से, ऊपर से लेसर मोमेंटम और नीचे जो है वो ग्रेटर मोमेंटम से। ठीक है, और ये मूवेबल होता है यानी इंट्रापेरिटोनियल है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो इमूवेबल होता है और रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, और इसको पेरिटोनियम जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट पे कवर करी होती है। अब हम विसरल रिलेशंस की बात करें तो विसरल रिलेशंस में हमारे पास जो इंटीरियरली होता है, हमारे पास ये क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर मौजूद होता है इंटीरियरली, और गाल ब्लेडर। ठीक है, गाल ब्लेडर इसको आप कंसीडर कर लें, ये गाल ब्लेडर है। ठीक है, गाल ब्लेडर और लिवर, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर जो है वो इंटीरियरली मौजूद है, ये हमारे पास ड्यूडेनम पड़ी हुई है। ठीक है, पोस्टीरियरली, अब हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियर रिलेशंस में हमारे पास होती है, अब आप इसने इसको कंसीडर करना है कि ये वाली जो है ये हमारे पास ड्यूडेनम है ना, ये वाली। ठीक है, अब ड्यूडेनम में देखें, ड्यूडेनम के पीछे पोस्टीरियरली क्या चीज़ मौजूद है? एक तो ये पोर्टल वेन पड़ी हुई है, दूसरी बाइल डक्ट, और तीसरी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये देखें, ये हमारे पास पड़ी है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास है बाइल डक्ट, और इसके पीछे ये पोर्टल वेन। ये तीनों जो हैं ये इसके पोस्टीरियरली मौजूद होती हैं। ठीक है, सुपीरियरली हमारे पास होता है एपिपिलोइक फोरामेन। ठीक है, और इन्फीरियरली हमारे पास होता है हेड एंड नेक ऑफ द पेंक्रियास। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम के नीचे देखें ये पेंक्रियास पड़ा हुआ है, पेंक्रियास की हेड और नेक जो होती है वो इसके नीचे पड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे होते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये डाउनवर्ड पास कर रहा होता है सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से, और L3 के लेवल तक आ जाता है। ठीक है, इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट के साथ शुरू हो जाता है।
ठीक है, कंटिन्यूस हो जाते हैं। मतलब पेरिटोनियल रिलेशन में हम ये कहते हैं कि ये रेट्रो पेरिटोनियल और फिक्स्ड है, और इसको एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो पेरिटोनियम कवर करी होती है, सिवाय एक जगह के जहाँ पे ये कोलॉन के साथ। अब ये देखें आप लोग, ये वाली जो चीज़ है ना, ये कोलॉन है, ठीक है, ये कोलॉन यहाँ तक ऐसे आएगी, ठीक है, ये सारी कोलॉन है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये पेरिटोनियम इसको कवर नहीं कर रही है, पेरिटोनियम हटी हुई है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे इसको पेरिटोनियम नहीं कवर करती। जहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन शुरू हो रही होती है ना, उसके करीब करीब जो है वो डायरेक्टली जहाँ पे ये रिलेटेड होती है डियोडेनम कोलॉन के, वहाँ पे इसको पेरिटोनियम कवर नहीं करती। ठीक है, अब हम इसके इंटीरियर रिलेशंस की बात करेंगे। तो इंटीरियर रिलेशन में हमारे पास लिवर मौजूद होता है, ठीक है, लिवर का राइट लोब, ठीक है, इंटीरियरली लिवर का राइट लोब मौजूद होता है। हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन मौजूद होती है। देखें, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन मौजूद थी इंटीरियरली ही ना, ठीक है, ये इसके इस जगह को कवर कर रही थी। ट्रांसवर्स कोलॉन की उसके पास इसकी मेजेंट्री होती है, ठीक है, रूट ऑफ मेजेंट्री, और रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन मौजूद होती है, ठीक है, और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास इंटीरियर रिलेशन में हम बात करें, एक हमारे पास लिवर का कौन सा लोब मौजूद है, राइट लोब, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ी हुई है, ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ उसकी मेजेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप, ये डियोडेनम के इंटीरियर रिलेशन में आता है। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की। तो पीछे जो है वो इसके हमारे पास मौजूद होती है राइट किडनी, ठीक है, राइट किडनी पड़ी हुई है, तो जाहिर है उसकी वेसल्स भी मौजूद होंगी ना, वेन्स और आर्टरीज वगैरह, तो राइट रेनल वेसल्स भी इसके पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है। और दूसरा इसके पास हमारे पास राइट सॉस मेजर मसल इसके पीछे से पास कर रहा होता है। और एक और चीज़ वो ये है कि ये वाला पार्ट इन्फीरियर वेना कैवा का राइट पार्ट, देखें सारी राइट चीज़ें जो है ना वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में है। राइट पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है, और दूसरा राइट किडनी, राइट रेनल वेसल्स और राइट सॉस मेजर मसल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मीडियल और लैटरल रिलेशंस की। तो मीडियली हमारे पास देखें क्या पड़ा हुआ है, ये देखें, ये पैंक्रियाज है, ठीक है, हेड ऑफ द पैंक्रियाज पड़ा हुआ है, और बाइल डक्ट होती है जो यहाँ पे नहीं दिख रही, बाइल डक्ट होती है और हेड ऑफ द पैंक्रियाज होता है। और लैटरली हमारे पास राइट कॉलिक फ्लेक्चर मौजूद होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं थर्ड पार्ट की ना। अब ये देखें, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या कहा था कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये इन्फीरियर डियोडेनल फ्लेक्चर पे शुरू हो रहा होता है और जहाँ आगे कंटिन्यूस हो जाता है असेंडिंग पार्ट के साथ या फोर्थ पार्ट के साथ, ठीक है। इसके अब देखें, ये वाली जो चीज़ है ये पीछे से इसके इन्फीरियर वेना कैवा आ रही है, इन्फीरियर वेना कैवा, ये हमारे पास एब्डोमिनल आयोर्टा है, ठीक है, एब्डोमिनल आयोर्टा है ये, ठीक है। अब इसके रिलेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। रिलेशंस में हमारे पास पेरिटोनियल रिलेशन में देखें, ये इसको सारी जो है वो पेरिटोनियम कवर कर रही होती है, सिवाय इसके मीडियन प्लेन में ना। मीडियन प्लेन में देखें ये थोड़ी सी वेसल्स हैं, एक ब्लू कलर की वेन है और ये आर्टरी है रेड कलर वाली, तो ये दोनों चीज़ें पास कर रही हैं। अब ये दोनों चीज़ें, इनको हम सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स कहते हैं, ठीक है, इंटीरियरली पास कर रही हैं इसके। ये बात भी याद रखनी है कि ये इंटीरियरली जो है ये थर्ड पार्ट के पास कर रही है, ठीक है। और दूसरा रूट ऑफ मेजेंट्री, वो भी इसके इंटीरियर रिलेशन में आती है, ठीक है। अब हमने विसरल पेरिटोनियल रिलेशन की बात करी कि इंटीरियर सरफेस को पेरिटोनियम कवर करी होती है, सिवाय एक मीडियन प्लेन के जहाँ पे इसको सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स क्रॉस करी होती हैं। अब पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली हमारे पास मौजूद होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स, ये वाली सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स और रूट ऑफ द मेजेंट्री, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, ये रूट ऑफ द मेजेंट्री, ठीक है, और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स जो है वो इसके इंटीरियर रिलेशंस में मौजूद है। अब हम इसकी बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस की। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में हमारे पास यहाँ पे ये जो है हमारी डियोडेनम, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी डियोडेनम मौजूद है, ठीक है। डियोडेनम के पास से हमारे पास पास कर रहा है ये यूरेटर, राइट किडनी का राइट यूरेटर, ठीक है, राइट सोआस मेजर मसल, गोनेडल आर्टरी। गोनेडल आर्टरी मेल में हम कह देंगे कि टेस्टिकुलर आर्टरी है, राइट टेस्टिकुलर, और फीमेल में कह देंगे कि ये ओवेरियन आर्टरी है या जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ पास करी है, ये वाली इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है, और एब्डोमिनल आयोर्टा। इन्फीरियर वेना कैवा, एब्डोमिनल आयोर्टा, राइट यूरेटर, गोनेडल आर्टरी और राइट सोआस मेजर मसल, ये जो है वो इसके इंटीरियर रिलेशंस में, पोस्टीरियर रिलेशंस में मौजूद होते हैं, पोस्टीरियरली इसके पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके सुपीरियर रिलेशंस की। तो ये देखें, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के ऊपर क्या चीज़ नज़र आ रही है, हेड ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। और इन्फीरियरली, अब ये देखें, ये आगे इसने जेजेनम के साथ कंटिन्यू हो जाना है, तो यहाँ जेजेनम पड़ी होती है इन्फीरियरली। सुपीरियरली पैंक्रियाज है और इन्फीरियरली जेजेनम है, ठीक है, पैंक्रियाज है और इन्फीरियरली हमारे पास जेजेनम मौजूद है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है ये असेंडिंग पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सबसे छोटा है, अपवर्ड्स रन कर रहा है, ठीक है।
अयोटा ये है, अयोटा के लेफ़्ट पे है, ठीक है, अयोटा के लेफ़्ट पे अब ये सेकंड नंबर वर्टिब्रा तक पहुंचता है और आखिर जेजुनल फ्लेक्चर के साथ जो है वो ये कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। इसको अब देखें, इसको सारा जो है वो अपना कवर करिए, यहाँ तक देखें मेजेंट्री कवर करिए, और इसका जो एक पार्ट है जो टर्मिनल पार्ट है वो सस्पेंडेड है, ठीक है, उस पर कोई मेजेंट्री नहीं है, वो मोबाइल है, सस्पेंडेड होता है ये मेजेंट्री की मदद से, और ये मोबाइल होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी विसरल रिलेशंस की। तो विसरल रिलेशंस में पहले हम इंटीरियरली जो है वो इसके पड़ी होती है ट्रांसवर्स कोलॉन। ये देखें, ये हमने बात की थी ना कि ये कोलॉन है, ये इस तरह से ना, इस तरह से ये कोलॉन है, तो ये कोलॉन जो है ये इसके इंटीरियर रिलेशन में पड़ी होती है। कोलॉन पड़ी है तो उसकी मेजेंट्री भी पड़ी होगी ना, ये हम बात कर लेते हैं कि ये उसकी मेजेंट्री है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्टमक लाई कर रहा होता है और लेसर सैक होती है, स्टमक और लेसर सैक यहाँ पे पड़ी होती है। ट्रांसवर्स कोलॉन हो गई, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन हो गई, स्टमक हो गया और लेसर सैक हो गई। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की, फोर्थ पार्ट के ना। तो फोर्थ पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस में अब ये देखें, ये ड्यूडेनम का असेंडिंग फोर्थ पार्ट है, इसके पीछे हमारे पास है लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक। अब देखें यहाँ पे ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने राइट चीज़ों से एसोसिएट किए थे, अब ये राइट से ना लेफ़्ट की तरफ आ गया, तो यहाँ पे इसके जो है वो इसमें हमारे पास लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है, लेफ्ट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट गोनेडल आर्टरी है और इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक मौजूद है, ठीक है, ड्यूडेनम के फोर्थ पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक मौजूद है, लेफ्ट रीनल आर्टरी मौजूद है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है और लेफ्ट गोनेडल आर्टरी पड़ी है हमारे पास, ठीक है। अब हम ना कुछ अब इसके राइट जो साइड होती है, ड्यूडेनम की जो राइट साइड होती है उस पर अटैचमेंट होती है रूट ऑफ द मेजेंट्री की, ठीक है, अटैचमेंट जहाँ पे रूट ऑफ मेजेंट्री की अटैचमेंट होती है अपर पार्ट की, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इसके जो है वो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर मौजूद होता है। अगर हम इस डायग्राम में इसको दोबारा देखें तो ये ड्यूडेनम है, ठीक है, ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट है। इसकी जो राइट साइड होती है वहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ मेजेंट्री की अटैचमेंट होती है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया, और सुपीरियरली हमारे पास ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज मौजूद है, ठीक है। ये इसके रिलेशंस हो गए फोर्थ पार्ट की, ठीक है। अब दो बातें रह गई हैं जो कि ड्यूडेनम में, ठीक है, उनमें यह है कि ये देखें, ये जो सेकेंड, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट मौजूद है, ठीक है। इसमें अब ये देखें, ये दो चीज़ें माइनर ड्यूडेनल पेपिली और मेजर ड्यूडेनल पेपिली और सर्वाइकल फोल्ड वॉल्स ऑफ कर्करिंग, ये जो है ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराने के लिए जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब मेजर ड्यूडेनल पेपिली जो है वो एक एलिवेशन होती है, ठीक है, सरफेस पे पोस्टीरो मीडियली प्रेजेंट होती है ये, और ये देखें ये पाइलोरस है ना, पाइलोरस से 8 सेंटीमीटर डिस्टल मौजूद होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला ओपन हो रहा होता है, हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला क्या है अब, तो ये जो हेपेटिक पेंक्रियाटिक एम्प्यूला ये बनता है यूनियन ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट से और कॉमन बाइल डक्ट से, कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट के यूनियन से जो है वो हमारे पास हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला बन रहा होता है, वो आके इसमें मेजर ड्यूडेनल पेपिली में ओपन हो रहा होता है, ठीक है। और माइनर ड्यूडेनल पेपिली ये क्या चीज़ है, माइनर ड्यूडेनल पेपिली जो है ये हमारे पास मौजूद होती है, देखें ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वो 8 सेंटीमीटर डिस्टल थी, तो ये 6 सेंटीमीटर डिस्टल होती है, ठीक है, फ्रॉम द पाइलोरस, ठीक है। ये जो है इसमें जो है वो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही होती है, ठीक है, एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही होती है, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट की जो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें थी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो ये हमारे पास ड्यूडेनम है हमारी, ठीक है, ये ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर है, ठीक है। ये जो है ना ये लिगामेंट मौजूद होता है, एक लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, ठीक है, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। इसका ये है कि ये जो है ना हमारी जो अपना ड्यूडेनम होती है इसको सस्पेंड कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, राइट क्रस ऑफ द डायाफ्राम से शुरू होता है, ठीक है, और जो है ना एसोफेगस के राइट साइड के पर राइट क्रस ऑफ द ड्यूडेनम से शुरू राइट क्रस ऑफ द डायाफ्राम से शुरू होता है एसोफेगस की राइट साइड पे, ठीक है, डाउनवर्ड पास करता है पेंक्रियाज के पीछे से, ठीक है, और बिहाइंड द पेंक्रियाज, और आखिर ना ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर की पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ पार्ट पे भी अगर हम बीडी की डायग्राम देखें, जो मेरे पास अभी नहीं है, बीडी की डायग्राम में जो है वो इस तरह बना हुआ है कि वो पूरा उसको ना मतलब इस तरह के थर्ड और फोर्थ पार्ट को इस तरह से जो है ये लिगामेंट जो है ये कवर कर रहा होता है इस तरह से, ठीक है, नॉर्मली ना, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स मौजूद होता है। अब जो इसका अपर पार्ट होता है ना, ये वाला अपर पार्ट ये बना होता है स्ट्रिप्ड मसल से, ठीक है,
जो इसका बीच वाला पार्ट है वो होता है इलास्टिक मसल से बना हुआ होता है, इलास्टिक फाइबर से, सॉरी। और जो नीचे वाला होता है थर्ड पार्ट वो होता है प्लेन मसल फाइबर से बना होता है, ठीक है, लोअर पार्ट में, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, और थर्ड पार्ट में हमारे पास प्लेन मसल्स मौजूद हैं, प्लेन मसल फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। नॉर्मली जब ये लिगामेंट कंट्रैक्ट करता है ना, तो जो हमारा एंगल होता है ड्यूडेनल और जेजुनल फ्लेक्सर का वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अगर ये वाला लिगामेंट बिल्कुल ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर पे अटैच है, तो उससे ना जब ये कंट्रैक्ट करता है तो फिर जो ये एंगल होता है ये कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो है ना पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है गट की। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, ड्यूडेनम की आर्टीरियल सप्लाई। तो ड्यूडेनम जो है वो ना मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मिड गट और फोर गट का जंक्शन है, यानी इस तरह होता है कि ड्यूडेनम में आकर हमारे पास जो है वो कॉमन बाइल डक्ट वो ओपन हो रही होती है, ठीक है। बाइल डक्ट ओपन हो रही होती है हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। तो जहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे बाइल डक्ट आके ओपन हो रही है, तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करेगी सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है। जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन हो रही है उसके ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी, और नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर ड्यूडेनल पैंक्रियाटिक आर्टरी, नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर ड्यूडेनल पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें ना, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, रेट्रोड्यूडेनल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, और सुप्राड्यूडेनल आर्टरी होगी, राइट गैस्ट्रो एपिपिलोइक आर्टरी हो गई। ये चीज़ें जो है ना अपर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। ये हो गई आर्टेरियल सप्लाई हमारी ड्यूडेनम की। फिर होती है वेन्स जो है ड्यूडेनम की वो ड्रेन हो रही होती हैं, जो भी ड्यूडेनम की वेन्स होती हैं वो ड्रेन होती हैं आके स्प्लेनिक वेन में, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और पोर्टल वेन में, ठीक है। उसके बाद होती है बात लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में आप देखें कि जो भी ड्यूडेनम में सारा जो भी लिम्फ है ना वो पहले पे आके जमा होता है पैंक्रियाटोड्यूडेनल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। पैंक्रियाटोड्यूडेनल लिम्फ नोड्स में आके जमा होता है, फिर ऊपर से ये पास फिर जो है पैंक्रियाटोड्यूडेनल लिम्फ नोड से लिम्फ जो है वो पास कर जाता है हेपेटिक नोड्स में, ठीक है। हेपेटिक नोड से फिर वो आगे जाता है सीलियक नोड्स में, ठीक है। सीलियक नोड से जो है वो फिर आगे अपना सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में, सुपीरियर सीलियक नोड और सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, हेपेटिक नोड से सीलियक नोड और सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड उनमें चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे जाके इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक में और फिर उससे सिस्टर्ना काइली में चला जाता है, ठीक है। ये था। उसके बाद कुछ वेसल्स जो होती हैं ड्यूडेनम की वो पाइलोरिक नोड्स में भी ड्रेन हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ वेसल्स जो हैं वो पाइलोरिक नोड में भी ड्रेन हो रही होती हैं, ठीक है, हेपेटिक नोड्स में, ठीक है, वहाँ से फिर अच्छा। अब आगे बात करते हैं हम नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई जो होती है सिंपैथेटिक T9 और T10 के जो स्पाइनल सेगमेंट्स जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वहाँ से राइज हो रही होती हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वैगस नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सीलियक प्लेक्सस से वैगस नर्व, ठीक है, ड्यूडेनम को सप्लाई कर रही होती है।